हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे, अच्छे से समझा होगा, कंसेप्ट समझा होगा। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, एज़्योर डेवऑप्स प्रोजेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया लास्ट के वीडियो में कि सबसे पहले जो है अगर आपको काम करना है, आपका जो भी वर्क आइटम क्रिएट करना है या रेपोजिटरी यूज़ करना है, जो भी सर्विसेज यूज़ करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद आपको जो है प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डेवऑप्स में प्रोजेक्ट क्या है, तो देखो गाइस, प्रोजेक्ट जो है एक और मेन सर्विस है एज़्योर डेवऑप्स की, जिसमें आपको पांचों सर्विस यूज़ करने को मिलती है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, जैसे कि अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, ये प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको डेवऑप्स प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको सोर्स कोड आपको क्रिएट करना है, अपलोड करना है या स्टोर करना है, कोई भी आर्टिफैक्ट, उसके लिए आपको जो है प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई भी वर्क आइटम ट्रैक करना है, ये कोलैबोरेट करना है उसका प्रोग्रेस, तो आप जो है आपको डेवऑप्स प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको डेवऑप्स की पांचों सर्विस जो मैंने बताई, बोर्ड, रेपो, पाइपलाइन, आर्टिफैक्ट और टेस्ट प्लान, ये पांचों सर्विस यूज़ करनी है, तो आपको जो है डेवऑप्स प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बिना प्रोजेक्ट के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के आप डेवऑप्स में आगे काम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग, ये फर्स्ट टाइम है, ये लास्ट वीडियो में जो है मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर जाके डिलीट मार देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन डिलीट। ठीक है, अभी जाते हैं वापस हम लोग। ओके, ये वापस से होम पेज पे आ गया साइन इन करने के लिए। मैं इसको साइन इन करता हूँ। ठीक है, ये मेरा साइन इन हो गया। अब हमारे पास ब्लैंक प्रोजेक्ट है, तो अब लेट्स से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं प्रोजेक्ट 1 करके। ओके, आप एक मीनिंगफुल नेम दे देना। लैब के लिए तो ठीक है, बट जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, एक्चुअल अपने इन्वायरमेंट में काम कर रहे होगे, तो आपको एक मीनिंगफुल नेम देना होगा। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट जो है आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। उसके बाद नीचे आता है आपका विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में जो है आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक प्रोजेक्ट। ओके, अभी पब्लिक जो है बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल दिख रहा है मुझे। ये क्या बोलता है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स आर डिसेबल्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन टर्न ऑन पब्लिक विजिबिलिटी विद ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। तो आपको यहाँ पर या तो यहाँ से भी जा सकते हो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में, या तो यहाँ से भी जा सकते हो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको पॉलिसीज पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ से आपको वो ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी पॉलिसीज में देखो, अलाउ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसको ऑन कर दो, सेव पे क्लिक कर दो एंड देन वापस से हम लोग डेवऑप्स के होम पेज में जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे पब्लिक प्रोजेक्ट भी हाईलाइट हो गया, मुझे इनेबल डिसेबल करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ प्रोजेक्ट 1, डिस्क्रिप्शन भी लेट से मैं, सॉरी, अरे प्रोजेक्ट 1, इसको कॉपी करता हूँ। अरे यार क्या हो रहा है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट। पब्लिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जिसको आप जो है, इस प्रोजेक्ट को आप सबको विजिबल करना चाहते हो, मतलब सब कोई भी बंदा जो है इसको एक्सेस कर सके विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। मतलब अगर आप पब्लिक प्रोजेक्ट बनाओगे और आप उसका एक यूआरएल जो जनरेट होगा वो यूआरएल दोगे, तो वो यूआरएल सामने वाले जब एक्सेस करेगा तो उसको कोई भी लॉगिन आईडी वगैरह या आईडी पासवर्ड डालने के लिए कुछ भी नहीं पूछेगा। मतलब सिंपल सा है, पब्लिक प्रोजेक्ट जो है सबके लिए विजिबल होते हैं क्योंकि ये पब्लिकली एक्सपोज रहता है। इसके लिए कोई भी लॉगिन आईडी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पब्लिक प्रोजेक्ट का, जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, चाहे पब्लिक बनाओ या प्राइवेट बनाओ, उसका एक यूनिक यूआरएल जनरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिक प्रोजेक्ट बेसिकली आपका एक तरह से ओपन सोर्स जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए काम आता है। अगर आपको मान लो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जिसमें ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो वैसे सिनेरियो में आप पब्लिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो और इसमें कितने भी अनलिमिटेड टाइम्स आप पब्लिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये भी मैं बना के दिखाता हूँ अभी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्रोजेक्ट। प्राइवेट प्रोजेक्ट में सिंपल सा फंडा है, पब्लिक में तो क्या होता है, पब्लिकली विजिबल रहता है सबको। प्राइवेट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि ये लिमिटेड यूजर्स को ही विजिबल रहेगा। लिमिटेड यूजर्स का मतलब ये है कि इसमें इस प्रोजेक्ट पे आपको परमिशन देनी होगी, तो ही जाके उस जिसको एक्सेस होगा उसी को ये प्रोजेक्ट दिखेगा। दूसरा, प्राइवेट प्रोजेक्ट जब आप एक्सेस करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है लॉगिन के लिए वो पूछेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा एज़्योर डेवऑप्स में, तो ही जाके वो प्राइवेट प्रोजेक्ट एक्सेस होगा। प्राइवेट प्रोजेक्ट का भी पब्लिक प्रोजेक्ट की तरह यूनिक यूआरएल होता है। जैसे कि मैंने बोला, जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसका हर एक का यूनिक यूआरएल जनरेट होगा।
पब्लिक प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली आपका जो है नॉन पब्लिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम आता है। मान लो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो जिसको आपको बाहर पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना है, तो उसके लिए आप प्राइवेट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो है नीचे आता है आपका एडवांस में। एडवांस में आपके ना वर्जन कंट्रोल आते हैं, 2 ऑप्शन आते हैं, गिट और टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल, जो कि TFVS भी शॉर्टकट में बोलते हैं। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड में वर्क आइटम प्रोसेस आता है, जिसमें आपके 4 प्रोसेस है जो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स में देखे थे, एजाइल, बेसिक, CMMI, स्क्रम। ये 2 ऑप्शंस के बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा और मे भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ आगे जाके। तो फिलहाल एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले पब्लिक प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूं। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूं। ये हमारा जो है प्रोजेक्ट 1 है जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट है। यहां पर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो देखो अभी आपको ये 5 सर्विसेज यहां दिखने लगी। ओवरव्यू दिख रहा है, बोर्ड्स दिख रहा है, बोर्ड्स में फिर उसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, रेपोज में फिर काफ़ी सारे फीचर्स आ गए, पाइपलाइन में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, टेस्ट प्लान्स में हैं और आर्टिफैक्ट्स में। तो ये सारे फीचर्स जो है आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप जो है एक प्रोजेक्ट बनाओगे। सेम जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी सेटिंग्स रहती है उसी तरह से यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स भी यहाँ पर आती हैं। हर एक प्रोजेक्ट की सेटिंग्स रहती हैं जो कि प्रोजेक्ट लेवल पर रहती हैं। सेम और ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेटिंग्स रहती है वैसी इसमें भी है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम चेंज करना है तो करो, फिर प्रोसेस आपको अगर बेसिक से चेंज करना है, दूसरा कोई प्रोसेस यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओवरव्यू में जाता हूँ वापस से, मैं ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है। मैं यहाँ से प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट 1 पे, इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखता है प्रोसेस कौन सा यूज़ हो रहा है। आई थिंक ये प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपको नया प्रोसेस का बनाना है तो नया प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा विद डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। विजिबिलिटी जो है इसकी पब्लिक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये अगर पब्लिक प्रोजेक्ट बना है तो ये पब्लिकली एक्सेस रहेगा। कैसे एक्सेस रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट पे गया, ये URL जो है इसको कॉपी करता हूँ और मैं इस पर ना एक इनकॉग्निटो विंडो खोल लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो ये देखो, मतलब मैंने डेवऑप्स पे लॉगिन किया तो इसने मुझे डेवऑप्स इस URL को एक्सेस किया पब्लिक प्रोजेक्ट को, तो इसने मुझे जो है लॉगिन के लिए नहीं पूछा है। यहाँ पर देखो साइन इन बोल रहा है, बट इसने मेरे को पूछा नहीं है लॉगिन करने के लिए कि ID पासवर्ड डालो। तो पब्लिक प्रोजेक्ट जो है आपका ओपन सोर्स डेवलपमेंट है, तो उसके केस में आप पब्लिक प्रोजेक्ट बना सकते हो। दूसरा, यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाते हैं वापस से, फिर यहाँ पर आप प्रोजेक्ट ओनर या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है आप वो ऐड कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर डेवऑप्स सर्विसेज आ रही हैं कि आपको कौन कौन से डेवऑप्स सर्विसेज यूज़ करनी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप या तो 5 सर्विस यूज़ कर सकते हो, या तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से या रोल के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। अभी लेट्स से मैं इसको डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ, प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे 5 सर्विस दिख रही, राइट। अगर मैं इसमें से मान लो बोर्ड और रेपोज 2 हटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई पाइपलाइन और आर्टिफैक्ट ही रहे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, यहाँ पर अभी देखना दोनों हट जाएंगे। ये देखो सिर्फ पाइपलाइन और आर्टिफैक्ट ही मुझे दिख रहा है। अगेन मैं यहाँ पर अगर ऐड करता हूँ, वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे 5 सर्विस दिखने लगी। तो अगेन ये चीज़ भी, ये सर्विसेज भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपका रोल क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पर आप प्रोजेक्ट लेवल पे ये सेटिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फिर नीचे आता है डिलीट प्रोजेक्ट। डिलीट प्रोजेक्ट आप सेम वैसी प्रोजेक्ट डिलीट करोगे, यहाँ पर आपको नाम पूछेगा, प्रोजेक्ट का नाम करो और डिलीट करो। अगेन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपने बोर्ड्स बनाए होंगे, वर्क आइटम्स रेपोजिटरी में स्टोर किया होगा, सोर्स कोड, पाइपलाइन डिफाइन किया होगा, CI/CD, जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो सोच समझ के डिलीट करना, ओके। देन फिर यहाँ पर टीम्स आता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस नाम का प्रोजेक्ट बनाते हो उस नाम का एक टीम्स बन जाता है। टीम्स इज़ नथिंग बट एक ग्रुप हो गया है। उस टीम के अंदर कौन कौन मेंबर है आप उनको ऐड भी कर सकते हो इनके अंदर मेंबर। देन आपका जो है परमिशंस आती हैं, ये प्रोजेक्ट लेवल पे डिफ़ॉल्ट परमिशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर है, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स है, रीडर्स है। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक नया ग्रुप भी बना सकते हो। मान लो अगर कोई एप्लीकेशन टीम को आपको इस डेवऑप्स पे एक्सेस देना है तो उस एप्लीकेशन टीम के नाम का एक ग्रुप बना दो और उसमें वो मेंबर्स ऐड कर दो। ये मैं आपको धीरे धीरे आगे जाके बताऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ।
नोटिफिकेशंस अगेन जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में आपका नोटिफिकेशंस आता है, वैसे ही प्रोजेक्ट लेवल पे भी आपका नोटिफिकेशंस आता है। नोटिफिकेशन जैसे कि मैंने बोला आपको अलर्ट आए कि बिल्ड कंप्लीट होने पे आपका अलर्ट आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए, पुल रिक्वेस्ट पे आना चाहिए। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है नोटिफिकेशंस हैं। सर्विस हुक्स हैं जो फ़िलहाल मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं इसको। मुझे अगर आगे जाके पता चलेगा तो डेफिनेटली बताऊंगा। डैशबोर्ड्स आते हैं, आप डैशबोर्ड्स बना सकते हो। डैशबोर्ड्स बेसिकली आपको पता है कि विजुअलाइजेशन के लिए होता है। आपके प्रोजेक्ट लेवल पे इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने वर्क आइटम्स बना रखे हैं आपने जिनको आप ट्रैक कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो वो आप डैशबोर्ड विजुअलाइज कर सकते हो। यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो कि कौन सा बंदा जिसको परमिशन है उसको वो ये बना सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है कि नहीं। फिर बोर्ड्स लेवल पे आपके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं जो मैं धीरे धीरे आके जाके बताऊंगा। टीम कॉन्फ़िगरेशन आता है, फिर आपका पाइपलाइंस में आता है, एजेंट पूल, पैरेलल जॉब्स, टीम मैनेजमेंट, ये सब सारी की सारी सेटिंग्स आती हैं इसके अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में आता है। सेम वैसे प्रोजेक्ट लेवल पे भी आपका सेटिंग्स आता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं वापस से होम पे जाता हूँ, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ प्राइवेट प्रोजेक्ट। सेम कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, प्राइवेट सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा प्राइवेट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर प्राइवेट का सिंबल है और इसके थ्रू आपको इनवाइट कर सकते हो। अब इसमें पब्लिक में तो मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया। अब प्राइवेट प्रोजेक्ट को अगर एक्सेस करना है, मैं ये URL कॉपी करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, वापस से इनकॉग्निटो ओपन करता हूँ, इसको एंटर मारता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर इसने मुझे जो है अभी साइन इन के लिए बोल रहा है। अभी ये प्राइवेट प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बोला वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिसको एज़ोर डेवऑप्स में आपने यूज़र ऐड किया हुआ है और उसको उस प्रोजेक्ट पे परमिशन दिया हुआ है, तो वही बंदा उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस प्रोजेक्ट को आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके इसको प्राइवेट से पब्लिक भी कर सकते हो। यहाँ से अगर मान लो मुझे ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट मैंने बनाया इसको मुझे पब्लिकली करना है, सेव कर दूंगा मैं इसको, ये मेरा पब्लिक हो गया। उसके बाद में इसी को वापस से रिफ्रेश करता हूँ या फिर वो URL पेस्ट करता हूँ प्राइवेट वाला, एंटर मारता हूँ, तो ये देखो मुझे वापस से खुल गया। सेम चीज़ आप जो है पब्लिक से प्राइवेट करना है तो आप वापस से इसको प्राइवेट कर सकते हो। तो गाइज ये था इस वीडियो में प्रोजेक्ट्स के बारे में कि प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है और किस केस में पब्लिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कौन से केस में प्राइवेट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। आप पेशेंस बना के रखिए और जो भी मैं बना रहा हूँ वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए उसको। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।